अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त जो आप सुनने जा रहे हैं वो महज इल्म की बात नहीं बल्कि उस सच्चाई की तस्वीर है जिसकी तलाश में कई दिल तड़पते हैं, जिसकी खबरें हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में हमें देकर गए हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, एक ऐसा नाम जिस पर उम्मत का यकीन भी है, इंतज़ार भी है और अफवाहों का शोर भी है। आज हम अफवाह नहीं बल्कि वो 13 अलामात आपके सामने रखेंगे जो हदीस की किताबों में दर्ज है, मुहद्दिसीन ने जिसकी तस्दीक की है और जो पहचान के लिए काफी है। लेकिन मैं आपको ये सब किसी किताब के हवाले से नहीं बल्कि उस अंदाज में बताने जा रहा हूँ जैसे किसी बुजुर्ग का नसीहत भरा बयान हो। अल्फाज आपके सामने वो रखूंगा जो समझ में भी आए और दिल में भी उतरे। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह इमाम मेहदी की पहचान को लेकर आप कभी उलझन में नहीं पड़ेंगे। ये जान लीजिए कि इमाम मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया नाइंसाफी से भर चुकी होगी, हक और बातिल की पहचान तक मिट चुकी होगी, जब कानून बस ताकतवरों के लिए रह जाएगा और मजलूम की चीखें किसी के कान तक नहीं पहुँचेंगी। हर तरफ एक ऐसा अंदेशा होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, शायद यही आखिरी ज़माना है। और उस वक्त अचानक एक शख्स उभर कर सामने आएगा जो ना किसी टीवी पर दिखेगा न सोशल मीडिया पर शोर मचाएगा, लेकिन अल्लाह उसकी पहचान को दिलों में डाल देगा। लोग उसे पहचानेंगे नहीं, लेकिन एक अजीब तासीर उसके लहजे में, उसकी बातों में और उसके किरदार में होगी। वो किसी रिवायत की किताब से नहीं निकलेगा, लेकिन उसकी हर अदा, हर बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात से मिलती होगी। और लोग कहेंगे क्या ये वही है? वो एक वक्त मक्का में मौजूद होंगे, लोग उनको बैत के लिए मजबूर करेंगे मगर वो इनकार करेंगे और तब एक फौज भेजी जाएगी उनकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन जब वो बैदा नामी मैदान में पहुंचेगी, अल्लाह ताला उस पूरी फौज को जमीन में धंसा देगा। ये कोई फिक्शन की बात नहीं, ये सही हदीस है। और जब ये वाकया पेश आएगा तब पूरा आलम जाग जाएगा, लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये कोई आम इंसान नहीं है। फिर लोग जत्तों में उनके पास आएंगे, कोई शक की निगाहों से, कोई उम्मीद भरे हुए दिल से, कोई अपने सवालों के जवाब लेने और कोई बस उनके चेहरे को देखने। लेकिन एक बार जो उनकी मजलिस में आ गया उसका दिल बदल जाएगा, क्योंकि अब वो वक्त शुरू होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को दोबारा जिंदा करेगा। हजरत इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला। कुछ रिवायतों में उनकी माँ का नाम आमिना भी आया है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था। लेकिन चाहे ये कमजोर रिवायत हो या मजबूत, हकीकत ये है कि अल्लाह ने पहचान के लिए एक साफ निशान छोड़ रखा है। वो नबी नहीं होंगे लेकिन नबी के घराने से होंगे, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की औलाद में से होंगे। ज्यादातर उलमा कहते हैं कि वो हजरत हसन की नस्ल से होंगे, लेकिन कुछ कहते हैं कि हसनी और हुसैनी दोनों नस्ब से उनका ताल्लुक होगा। जो भी हो वो अहले बैत में से होंगे, वो घराना जिसका तज़किरा कुरान में भी है और जिसका दर्जा हर मोमिन के दिल में है। उनकी सबसे बड़ी अलामतों में एक ये भी है कि जब दुनिया में जुल्म अपनी हदें पार कर चुका होगा, जब लोग शरीयत को मजाक बना चुके होंगे, जब इंसाफ बिकने लगेगा और जब दीन को सिर्फ किताबों की जीनत बना दिया जाएगा, तब वो मैदान में उतरेंगे और शरीयत को अमल में लेकर आएंगे। वो किताब को हाथ में नहीं बल्कि सीने में उठाएंगे। उनके फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में होंगे और दुनिया फिर से देखेगी कि इस्लाम हुकूमत भी कर सकता है, इंसाफ भी दे सकता है। और फिर वो वक्त भी आएगा जब आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। वो खुद इमाम मेहदी की इमामत में नमाज पढ़ेंगे। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? एक नबी जो आसमान से उतरा है वो भी उनकी पैरवी करेगा। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला उन्हें एक ही रात में दुरुस्त कर देगा, यानी जो लीडरशिप, हिकमत, बसीरत, अदल, इखलास, फहम जो एक खलीफा में होना चाहिए, अल्लाह एक ही रात में उन्हें अता फरमा देगा। ये एक ऐसा करिश्मा होगा जिसे देखकर उम्मत की नींदें टूटेंगी। फिर उनकी हुकूमत का दौर शुरू होगा और वो दौर ऐसा होगा कि लोगों को इतना माल मिलेगा कि लोग लेने से इनकार कर देंगे, कोई तंगी नहीं रहेगी। ज़कात के लिए लोगों को तलाश करना पड़ेगा। ये वो बरकत होगी जो सिर्फ नियत की सफाई और निज़ाम इलाही के अमल में लाने से नाजिल होगी। उनका ये दौर बहुत लंबा नहीं होगा। कुछ रिवायतों में 5 साल, कुछ में 7 और कुछ में 9 साल बताया गया है। लेकिन भाई ये वो साल होंगे जो सदियों पर भारी होंगे। उनके ये चंद
साल पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन जाएंगे। उनकी ये हुकूमत मशरिक से शुरू होगी, यानी ईरान, अफगानिस्तान वगैरह के इलाके से। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो सामरा के किसी गुफा में नहीं निकलेंगे, जैसे कि कुछ गुमराह फिरकों का दावा है, बल्कि उनकी मदद अहले मशरिक करेंगे और उनके झंडे काले होंगे, वही काले झंडे जिनकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। खुरासान से निकलने वाला लश्कर स्याह झंडों के साथ इमाम मेहदी की तरफ बढ़ेगा और दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगा। अफगानिस्तान, ईरान, ये वो इलाके हैं जहाँ से बड़ी तब्दीली उठेगी, और जब लोग पूछेंगे ये कौन है, तो जवाब आएगा ये वो हैं जिनकी हमें खबर दे दी गई थी। आखिर में जब वो मक्का में होंगे, काबा के करीब, तो हर तरफ से लोग जमा होंगे। सच्चे मोमिन, दीनी तलबगार, दिल से थके हुए लोग सब उनके हाथ पर बैत करेंगे और उस दिन उम्मत फिर से एक झंडे के नीचे आ जाएगी। न कोई सियासी जमात, न कोई फिरका, सिर्फ एक उम्मत, एक पेशवा और एक मकसद। ये थी वो 13 निशानियां जो इमाम मेहदी की पहचान बताती हैं। ये अलामत सिर्फ किताबों में दबी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि दिलों पर नक्श होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हक को समझने, उस पर अमल करने और अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे।